हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर जी कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और राधा कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन होंगे। आइए नित्य की भांति ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत एकादश स्कंद के 24वें अध्याय में आज हम प्रवेश करेंगे। सांख्य योग का वर्णन श्रवण करेंगे। संत महात्मा और सन्यासियों की क्या गति है, किस प्रकार रहना, जीवन यापन करना चाहिए, यह सारी बातों का शुद्ध विवेचन हो रहा है। भगवान कृष्ण उद्धव जी को अंतिम उपदेश दे रहे हैं। आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा में। एक निवेदन अवश्य करना चाहूँगा, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले में, या केवल कथा श्रवण करने के लिए आते हैं और चैनल सब्सक्राइबर नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आइए करते हैं गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् एकादश स्कन्धः अथ 24वां अध्यायः। श्रीभगवानुवाच अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि सांख्यं पूर्वैर्विनिश्चितं, यद् विज्ञाय पुमान् सद्यो जय्याद्वैकल्पिकं भ्रमम् आसीत् ज्ञानमतो यार्थ एकमेव विकल्पितं, यदा विवेको निपुणा आदौ कृतयुगे युगे तन्माया फलरूपेण केवलं निर्विकल्पितं वाङ्मनो गोचरं सत्यं द्विधासं भवद्बृहत्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, और मैं तुम्हें सांख्य शास्त्र का निर्णय सुनाता हूँ। प्राचीन काल के बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसका निश्चय किया है। जब जीव इस भरे से भली भांति समझ लेता है तो वह भेद बुद्धि मूलक सुख दुख आदि रूप भ्राम का तत्काल ही त्याग कर देता है। युगों से पूर्व प्रलय काल में आदि सत्ययुग में और जब कभी मनुष्य विवेक निपुण न होते थे, इन सभी अवस्थाओं में यह संपूर्ण दृश्य और दृष्टा जगत और जीव विकल्प शून्य किसी प्रकार के भेदभाव से रहित केवल ब्रह्म ही होते हैं। इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्म में फिर किसी प्रकार का विकल्प नहीं है, वह केवल अद्वितीय है, सत्य है। मन और वाणी की उसमें गति नहीं है, वह ब्रह्म ही माया और उसमें प्रतिबिंबित जीव के रूप में दृश्य और दृष्टा के रूप में दो भागों में विभक्त सा हो गया है। तयोरेको तरोयार्था प्रकृति सौभयात्मिको ज्ञानम तन्मन्य त्वन्यो तमो भावो पुरुष सो विधीयते। तमोरज सत्त्वमिति प्रकृतिरवन् गुणा मया प्रक्षोभ्यमाणाया पुरुषानुमतेन च तेभ्यः संवत्सूत्रं महान् सूत्रेण संयुतो ततो विकुर्वतो जातः अहंकारो मोहो विमोहनो वैकारिकस्ति यशश्चो तामसश्चेत्यहं त्रिवत् तन्मात्रेन्द्रिय मनसां कारणं चित् चिन्मयोः। उनमें से एक वस्तु को प्रकृति कहते हैं और उसी में जगत कार्य और कारण का रूप धारण किया है। दूसरी वस्तु को जो ज्ञान स्वरूप है पुरुष कहते हैं। उद्धव जी, मैंने ही जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार प्रकृति को शुद्ध किया है, तब उससे सत्व और रज और तम ये तीन गुण प्रकट हुए हैं। उनमें क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र और ज्ञान शक्ति प्रधान महत्त्व प्रकट हुए हैं। वे दोनों परस्पर मिले हुए ही हैं। महत्त्व में विकार होने पर अहंकार व्यक्त हुआ। यह अहंकार ही जीवों को मोह में डालने वाला है। वह तीन प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामस। अहंकार पंच तन्मात्रा, इंद्रिय और मन का कारण है, इसलिए वह जड़ चेतन उभयात्मक है। अर्थस्तन्मात्रिकाञ्जज्ञे तामसान्द्रियाणि च तामसादिन्द्रियाणि च तेजसा देवता आसन् एकादशमे कृतातो मया संचोदिता भावा सर्वे संयत्यकारिणो अण्डमुत्पादयामासुर्मायया तमुत्तमं मायातनमुत्तमं तस्मिन्नहं सौमण्डे संस्थितौ मम नाभ्यामभूत्पद्मो विश्वाक्यं तत्र चात्मभूम्। तामस अहंकार से पंच तन्मात्राएं और उनमें पांच भूतों की उत्पत्ति हुई, तथा राजस अहंकार से इंद्रिय और सात्विक
अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठाता 11 देवता प्रकट हुए। वे सभी पदार्थ मेरी प्रेरणा से एकत्र होकर परस्पर मिल गए और इन्होंने वह ब्रह्मांड रूप अंड उत्पन्न किया। यह अंड मेरा उत्तम निवास स्थान है। जब वह अंड जल में स्थित हो गया तो मैं नारायण रूप से इसमें विराजमान हो गया। मेरी नाभि से विश्व कमल की उत्पत्ति हुई, उसी पर ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ। विश्व समष्टि की अंतःकरण ब्रह्मा ने पहले बहुत बड़ी तपस्या की। उसके बाद मेरी कृपा प्रसाद प्राप्त करके रजोगुण के द्वारा भू भुव स्व अर्थात पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, इन 3 लोकों की और इसके लोकपालों की रचना की है। सोसृजत तपसा युक्तो रेसा मदनुगृहात् लोकान् सपालान् विश्वात्मान भूर्भुव स्वरितित्रदा देवानामोको आसीत् देवानामोको आसीतो देवानामोको आसीतो सर्वभूतानां च भवपदं मर्त्यादीनां च भूर्लोको सिद्धानां त्रियजयात् परम् अर्थो अधोसुराणां नागानां भूमेरेको सृजत् प्रसो त्रिलोक्यां गतयो सर्वा कर्मणां त्रिगुणात्मनाम्। देवताओं के निवास के लिए स्वरलोक, भूत प्रेत आदि के लिए भूरलोक, अंतरिक्ष और मनुष्य आदि के लिए भूरलोक, पृथ्वी लोक का निश्चय किया और इन तीनों लोकों से ऊपर महरलोक, तपलोक आदि सिद्धों निवास स्थान हुए। सृष्टि कार्य में समर्थ ब्रह्मा जी ने असुर और नागों के लिए पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सुतल आदि सप्त पाताल बनाए। इन्हीं तीनों लोकों में त्रिगुणात्मक कर्मों के अनुसार विविध गतियां प्राप्त होती हैं। योगस्य तपसश्चैव न्यासस्य गतयो मला महर्जन तपः सद्यं भक्ति योगस्य मद्गति मया कालात्मना धात्रा कर्मयुक्तमिदं जगत् गुणप्रवाहे तस्मिन् मुञ्जन्ति निमज्जति अणुर्बृहत् कृशस्थूलो यो यो भावः प्रसिद्ध्यति सर्वोऽप्यो भव संयुक्त प्रकृत्या पुरुषेण च। योग, तपस्या और संन्यास के द्वारा महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक रूप उत्तम गति प्राप्त होती है और भक्ति योग से मेरा परम धाम मिलता है। यह सारा जगत कर्म और उनके संसार से युक्त है। मैं ही काल रूप से कर्मों के अनुसार उनके फल का विधान करता हूँ। इस गुण प्रभाव में पड़कर जीव कभी डूब जाता है और कभी ऊपर आ जाता है, कभी उसकी अधोगति होती है और कभी उसमें पुण्यवश उच्च गति प्राप्त हो जाती है। जगत में छोटे बड़े मोटे पतले जितने भी पदार्थ बनते हैं सब प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से ही सिद्ध होते हैं। यस्तु यस्यादिरन्तश्च सवे मध्यम च तस्य सन् विकारो व्यवहारार्थो यथा तेजो पार्थिवो यदुपादाय पूर्वस्तु मम भावो विकरतेर्परम् आदिरन्तो यथा यस्य तत्सत्यं विधीयते प्रकृतिरहस्योपादानामाधारः पुरुषो परो सतो विव्यञ्जकः कालो ब्रह्म तत्त्रित्र्यं त्वम्। इनके आदि और अंत में जो है वह बीच में भी है और वही सत्य है। विकार तो केवल व्यवहार के लिए की हुई कल्पना मात्र है। जैसे कंगन कुंडल आदि सोने के विकार और घड़े सकोरे आदि मिट्टी के विकार पहले सोना या मिट्टी ही थे, बाद में सोना या मिट्टी ही रहेंगे, अतः बीच में भी वह सोना या मिट्टी ही है। पूर्ववर्ती कारण महत्त्व आदि भी जिस परम कारण से उपादान बनकर अपर अहंकार आदि कार्य वर्ग की सृष्टि करते हैं वही उनकी अपेक्षा भी परम सत्य है। तात्पर्य यह है कि जब किसी भी कार्य के आदि के अंत में विद्यमान रहता है यही सत्य है। इस प्रपंच उत्पादन कारण प्रकृति है, इस प्रपंच का उत्पादन कारण प्रकृति है। परमात्मा अधिष्ठान है और इसकी प्रकट करने वाला काल है, व्यवहार काल। यह त्रिविधता वस्तुतः ब्रह्म स्वरूप और वे वही शुद्ध ब्रह्म हूँ। सर्ग प्रवर्तते तावत् पौर्वापर्येण यदित्यसो महान गुणो विसर्गार्थो स्थितियन्तो यावदीक्षणं विराणमय साध्यमानो लोककल्पो विकल्पको पंचतुआयो विशेषायो कल्पते भुवनेशः। जब तक परमात्मा की इक्षण शक्ति अपना काम करती रहती है तब तक उसकी पालन प्रवृत्ति बनी रहती है। तब तक जीवों के कर्म भोग के लिए कारणकारी रूप से अथवा पिता पुत्र आदि के रूप से यह सृष्टि चक्र निरंतर चलता रहता है। यह विराट ही विविध लोकों की सृष्टि, स्थिति और संहार की लीला भूमि है। जो मैं काल रूप से इसे व्याप्त होता हूँ, प्रलय का संकल्प करता हूँ, तब यह भुवनों के साथ विनाश रूप विभाग के योग्य हो जाता है। विश्व ही विष्णु है, जगत ही जगदीश है। बार बार कथाओं में हम कहते हैं महाराज, यहाँ भगवान स्वयं बदला रहे हैं अपने मुख से उद्धव जी को। अन्ये प्रलीयते मर्त्यो मन्नम धाना सुलीयते धाना भूमो प्रलीयन्ते भूमिर्गंधो प्रलीयते अप्सु प्रलीयते गंधो आपश्च स्वगुणे रसे लीयते ज्योतिषी रसो ज्योति रूपे प्रलीयते। उसके लीन होने की प्रक्रिया यह है कि प्राणियों के शरीर अन्न में, अन्न बीज में, बीज भूमि में और भूमि गंध में, गंध तन्मात्रा में लीन हो जाती है। गंध जल में, जल अपने गुण रस में, रस तेज में,
तेज रूप में लीन हो जाता है। रूपम वायु च संस्पर्शे लीयते सोऽपि चाम्बरे अंबरम शब्द तन्मात्रो इंद्रियाणि स्वयोनिषु यो निर्वैकारिके सौम्यम लीयते मनसीश्वरे शब्दो भूतादिमप्येति भूतादिर्महति प्रभो। रूप वायु में, वायु स्पर्श में, स्पर्श आकाश में तथा आकाश शब्द तन मात्रा में लीन हो जाता है। इंद्रियां अपने कारण देवताओं में और अंततः राजस अहंकार में समा जाती हैं। हे सौम्य राजस अहंकार, हे सौम्य राजस अहंकार अपने नियंता सात्विक अहंकार रूप मन में, शब्द तन्मात्रा पंचभूतों के कारण तामस अहंकार में और सारे जगत को मोहित करने में समर्थ त्रिविध अहंकार महत्व तत्व में लीन हो जाता है, महत्व तत्व में लीन हो जाता है। सलीयते महान स्वेषु गुणेषु गुणवत्तम ते व्यक्ते संप्रलीयन्ते तत्काले लीयते व्यये कालो मायामयी जीवे जीव आत्मनि मय्यजे आत्मा केवल आत्मस्थो विकल्पापाय लक्षणों। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति प्रधान महत्त्व अपने कारण गुणों में लीन हो जाती है। गुण अव्यक्त प्रकृति में और प्रकृति अपने प्रेरक अविनाशी काल में लीन हो जाती है। काल माया में जीव में और जीव मुझ अजन्मा आत्मा में लीन हो जाता है। आत्मा किसी में लीन नहीं होता, वह उपाधि रहित और अपने स्वरूप में ही स्थिर है। वह जगत की सृष्टि और लय का अधिष्ठान एवं अवधि है। उद्धव जी, जो इस प्रकार विवेक दृष्टि से देखता है उसके चित्त में यह प्रपंच का भ्रम हो ही नहीं सकता कि यदि कदाचित उसकी स्फूर्ति हो भी जाए तो वह अधिक काल तक हृदय में ठहर कैसे सकता है। क्या सूर्योदय होने पर भी आकाश में अंधकार ठहर सकता है क्या? एवं अन्वीक्षमाणस्य कथम वैकल्पिको भ्रमो मनसो हृदय तिष्ठेद व्योम निर्वाकोदयेतमो एष सांख्यो विधि प्रोक्तो संशय ग्रंथ वेदनो प्रतिलोमानुलोमाभ्याम परावर दृशामयो। मैं कार्य और कारण दोनों का ही साक्षी हूँ। मैंने तुम्हें सृष्टि से प्रलय और प्रलय से सृष्टि तक की सांख्य विधि बतला दी। इससे संदेह की गांठ कट जाती है और पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। देखो, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को सारी बात बताई ना, गीता ज्ञान का उपदेश जो दिया, वही भागवत में भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को एकादश स्कंद में बतलाया है। एकादश स्कंद को ही भागवत का गीता कहते हैं। बड़ा सुंदर भाव है। एक दो बार 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 सुनेंगे ना, अपने स्वरूप के बारे में जान जाएंगे। हम जगत को जानने की चेष्टा करते हैं, परमात्मा को जानने की चेष्टा करते हैं। अरे पहले अपने को तो जाने। यह भागवत मूल कथा हम श्रवण कर रहे हैं। इसको एक बार, दो बार, तीन बार जब आप श्रवण करोगे ना, मेरा ऐसा मानना है तीसरी बार जब आप श्रवण करोगे तो आपको अपने स्वरूप की जानकारी हो जाएगी कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ हमें जाना है, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना। बड़ा सुंदर सांख्य योग का वर्णन किया है भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को। जो गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, वही श्रीमद् भागवत में उद्धव जी को भगवान कृष्ण ने कहा है। और हमने आपको कहा, बड़ा मन अंदर से बड़ा प्रसन्न हो रहा है यह सुन के। साप्ताहिक कथाओं में यह कथाएं छूट जाती हैं, बड़ी अमूल्य निधि बन के तैयार हो रही है। तो अपने बुजुर्गों को, अपने प्यारों को अधिक से अधिक शेयर करें, जिन्हें आप अपना समझते हैं। अपने बच्चों को, अपने बड़े बुजुर्गों को अवश्य सुनाएं। सोते जागते खाते पीते जब समय मिले तब सुने। तो नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो आइए अध्याय की इति करते हैं। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे चतुर्विंशोत्सवः श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण बल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री वेद व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद
की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में आप सब। तो आप सभी यहाँ तक वीडियो बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।